2025 में अगर आप पेन बिजनेस में आना चाहते हो और आपने दो कंपनी फाइनल किया कि भाई मुझे एशियन पेंट का या बिरला ओपस का, इन दोनों में से किसी एक कंपनी का डायरेक्ट डीलरशिप लेके अपना पेन का बिजनेस स्टार्ट करना है और आप कंफ्यूज हो कि भाई 2025 में कौन सा कंपनी का डीलरशिप लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्या मुझे बिरला ओपस का डीलरशिप लेना चाहिए या एशियन पेंट का डीलरशिप लेना चाहिए। आप किससे सलाह मांगोगे और आप खासकर कंफ्यूज हो कि भाई मैं क्या करूं। तो इन हालातों में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई 2025 में आपको एशियन पेंट का डीलरशिप लेके अपना पेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है या बिरला ओपास का डीलरशिप लेके पेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है। दोनों कंपनीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स में बात करूंगा और मैं आपको ये दावा करूंगा कि भाई अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया और मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा ये पॉइंट्स बारीकी से आपने समझ लिया तो आपके अंदर का जो डाउट है कि भाई किस कंपनी के साथ जुड़ के मैं अपना पेन का बिजनेस स्टार्ट करूं, ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको ये जो सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए मैं एशियन पेंट का तो डीलर हूं नहीं पर बिरला ओपस का मैं डीलर हूं, तो जितना भी एक्सपीरियंस है मैंने बिरला ओपस का इधर डाला है और एशियन पेंट के डीलरशिप की जो जानकारी है इसके लिए मेरा एक दोस्त है जिन्होंने ऑलरेडी एशियन पेंट का काम कर रहा है, उनसे मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए और उस आधार पर मैं एशियन पेंट और बिरला ओपस दोनों का डीलरशिप का कंपैरिजन करूंगा और आपको मैं क्लियर तरीके से बताऊंगा कि भाई ये वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप 2025 में इन दोनों में से एक कंपनी चॉइस करके अपना नया पेंट का कारोबार स्टार्ट कर सकते हो और इन फ्यूचर पेन बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर, किस कंपनी का डीलरशिप लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा इस बारे में मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोलूंगा। मैं कुछ पॉइंट्स नोट किया हूँ, 13 पॉइंट्स मैंने नोट किया। इस पॉइंट को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और ये पॉइंट्स आप खुद अपने आप से रिलेट करके देखना कि कौन सा आपके लिए सुइटेबल है और आखिर में आपका जो कंफ्यूज है, आपका डाउट है, ये भी क्लियर हो जाएगा इन 13 पॉइंट्स को आप अगर बारीकी से समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, अगर आपको एक ऐसा कंपनी के साथ काम करना है जो सालों साल से अपना पेन बिजनेस में, पेन इंडस्ट्री में एक पकड़ बना के रखा है, तो आपको एशियन पेंट का डीलरशिप ले लेना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जिस कंपनी का प्रोडक्ट वॉल्यूम रेंज बहुत बड़ा है, जो एसक्यू प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको एशियन पेंट का डीलरशिप ले लेना चाहिए। इन मामलों में अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक ऐसा कंपनी का डीलरशिप लूँ जिसकी बकेट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है, तो आपको एशियन पेंट का डीलरशिप लेना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, अगर आप चाहते हो कि भाई आज मैंने डीलरशिप ले लिया और हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरा जो कस्टमर रीच है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, तो आपको अपने एरिया में एशियन पेंट का डीलरशिप लेना चाहिए। क्लियर? आप पॉइंट को बारीकी से समझ लीजिएगा। मैं आपको इसीलिए नहीं बोलूंगा कि भाई यही लीजिए, इसके फायदे मैं बताऊंगा और नुकसान भी है, ये भी आप रिलेट करेंगे अपने आप कि भाई मेरी क्या नीड है, मेरा जो लोकेशन है उसका क्या डिमांड है, उस आधार पे मैं बोलूंगा कि भाई ये कुछ पॉइंट्स है, इसकी ये फायदा है, ठीक है। नंबर 3, कस्टमर का ज्यादा अगर रीच चाहिए, पहले से बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ रीच चाहिए, तो आपको एशियन पेंट का डीलरशिप लेना चाहिए। नंबर 4, अगर आप चाहते हो जिस लोकेशन पे मैं अपना शॉप खोलूंगा, वो जो मैं शॉप खोलूंगा वो थोड़ा प्रीमियम जैसा फील होना चाहिए, इस कंपनी का मतलब मैं डीलरशिप ले लूँ, तो जिस दिन मैं डीलरशिप लूंगा उसी दिन से एक प्रीमियम शॉप जैसा मार्केट में एक प्रेजेंटेशन आए, तो आपको एशियन पेंट का डीलरशिप लेना चाहिए। इससे शॉप का जो प्रीमियमनेस है किसी अदर्स कंपनी के मुकाबले ज़्यादा फील होता है और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही। इसके अलावा जितने भी मेरे डीलर मित्र हैं उनसे मैंने बात किया और इसके अलावा भी कस्टमर से भी मैंने बात की। एशियन पेंट का जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी शॉप हो उस थोड़ा मार्केट से अलग है और उसको प्रीमियम जैसा फील होता है कि भाई इस शॉप में अगर एशियन पेंट का प्रोडक्ट है तो ये शॉप थोड़ा हाईली रेपुटेटेड जैसा फील होता है। एक्चुअल में कैसा होता है मुझे नहीं पता, पर लोगों का परसेप्शन ये है। 5वां पॉइंट, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे एशियन पेंट और बिरला ओपस में
एक ऐसी कंपनी बता दो जिस कंपनी का अगर मैं डीलरशिप ले लूंगा अपने शॉप पे, तो मुझे प्रोडक्ट जब मैं सेल करूंगा तो कस्टमर को कंपनी के बारे में बताने के लिए कोई जरूरत ना पड़े, और कस्टमर पूछे भी ना कि भाई ये जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ इस ये किस कंपनी का है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, क्या ये नया कंपनी है, इसका प्रोडक्ट कैसा है, इसकी प्रोडक्ट रेटिंग कैसा है, ये सब मैं झंझट में पड़ना नहीं चाहता। बस मैं डीलरशिप लूं और प्रोडक्ट सेल हो जाए, कस्टमर को बताने के लिए कोई जरूरत ना पड़े, तब आपको एशियन पेंट का डीलरशिप लेना पड़ेगा। क्योंकि बिरला ओपस में आपको बताना जरूरी हो जाएगा कि भाई ये जो कंपनी है, हाँ इस कंपनी में दम है बिरला ओपस में, पर कस्टमर को बताना पड़ता है कि भाई ये बिरला ओपस आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है, नया आया है, नया जमाने का नया पेंट है, प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी अच्छा है, आप एक बार ट्राई करके तो देखो। ये सब आपको एशियन पेंट में बोलने के लिए जरूरत है। एशियन पेंट के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको कस्टमर को समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। छठा पॉइंट, अगर आप चाहते हो आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए और आपको कंपटीशन लो चाहिए अभी 2025 में, तो आपको एशियन पेंट का डीलरशिप लेना नहीं चाहिए, आपको बिरला ओपस का डीलरशिप लेना चाहिए। क्योंकि अभी 2025 में एशियन पेंट का डीलरशिप का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नंबर्स ऑफ डीलर बढ़ चुके हैं, मार्जिन नीचे आ चुका है, डीलरों के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन है प्राइस को लेके। हाँ, बिरला ओपस में भी ये जो हालात है ये जरूर क्रिएट होंगे, पर अभी हालात ऐसा है कि भाई ठीक ठाक पोजीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन अभी तक बना नहीं है एज कंपेयर टू एशियन पेंट के डीलर। पर आने वाले वक्त में बिरला ओपस पर भी यही हाल होगा, नंबर ऑफ डीलर बढ़ेंगे, डीलर का मार्जिन नीचे आएगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा और अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सातवां पॉइंट, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो पैसा कम है, आप बता दो भाई एशियन का लूं या बिरला ओपस का लूं, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल्स पे डायरेक्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट या फर्स्ट बिलिंग करने के लिए उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे पास है नहीं। तो उस हालात पे आपको एशियन पेंट का डीलरशिप नहीं लेना है, आपको बिरला ओपस के साथ ही जाना है। क्योंकि बिरला ओपस में आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ पहला जो बिलिंग है उसमें बहुत कम पूंजी लगाकर आप पेंट बिजनेस में एंटर कर सकते हो, पर एशियन पेंट में आप नहीं कर सकते। बिरला ओपस में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया, उससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं, उसी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिरला ओपस में अपना डीलरशिप कोड ले सकते हो। पर एशियन पेंट में ऐसा बिल्कुल है नहीं, एशियन पेंट का मिनिमम 3,50,000 से 4,50,000 तक चला जाए। 3,50,000 तो बहुत ज्यादा, आप नेगोशिएट करोगे टीएसओ के साथ तभी आपका इतना तक आएगा। मैं सिर्फ मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, पर इस हालात में अगर पूंजी कम है तो आप बिरला ओपस के साथ जाइए, ठीक है। आठवां पॉइंट, अगर आपके पास पूंजी है नहीं, आपने जस्ट जैसे तैसे मटेरियल्स ले लिया, पर आपका मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आपका कंप्यूटर सिस्टम लगाने के लिए कोई पैसा नहीं है, अदर्स कुछ प्रोडक्ट वो उसके लिए भी पैसा नहीं, बहुत कम पूंजी के साथ आप पेन बिजनेस में आना चाहते हो, तो आप एशियन पेंट का डीलरशिप मत लो, आप बिरला ओपस के साथ जा सकते हैं। क्योंकि बिरला ओपस में आपको फ्री टेंटिंग मशीन मिलेंगे और इसके अलावा आपको टैब भी फ्री मिलेंगे, पर आपको सिर्फ गेरोशेकर मशीन खरीदने पड़ेंगे जिसके प्राइस 22,500 है आज के हिसाब से। और एशियन पेंट में अगर मशीन की प्राइस देखो 65,000 टिंटिंग मशीन का प्राइस है, गेरोशेकर का प्राइस भी है, ऊपर से अगर आप इसको चलाओगे तो इसके लिए आपका कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, तो उसका भी खर्चा अलग है। पर इस मामले में बिरला ओपस आगे है, आपको आपके जेब से टिंटिंग मशीन का पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। एक टैब आपको देगा जिसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट पे लगभग 10 से 12,000 रुपया है, वो पैसा आपका बचेगा, उस पैसे को आप अपने मटेरियल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिना पूंजी और बहुत कम पूंजी के साथ जो पेन बिजनेस में आना चाहते हो उसके लिए एशियन पेन ठीक नहीं रहेगा, बिरला ओपस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद अगर 9वां पॉइंट में बात करूं, अगर आपको 2025 में भाई नया पेन बिजनेस में आप आना चाहते हो और आपको आते ही सेल का प्रेशर नहीं चाहिए, हेडेक नहीं चाहिए कि भाई मैंने आज डीलरशिप ले लिया, 1-2 महीने के अंदर टीएसओ साहब प्रेशर देना शुरू कर देगा तो मुझे बहुत दिक्कत होगा। अगर आपको प्रेशर पसंद है तो आप एशियन पेंट के साथ जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आराम से काम करूंगा, धीरे 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 मार्केट में काम करूंगा, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए कंपनी की तरफ से, सेल का कोई टारगेट नहीं चाहिए, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, जितना जरूरत है उतने हिसाब से मैं प्रोडक्ट मंगाऊंगा, तो आपको बिरला ओपस के साथ जाना चाहिए। क्योंकि एशियन पेंट का प्रेशर रहता है, पर अभी तक बिरला ओपस में कोई ऐसा प्रेशर आया नहीं। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, जरूर आएगा आगे आने वाले वक्त में। अब
अभी के हालात के हिसाब से अभी तक तो नहीं है। 10वां पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं पेंट बिजनेस 2025 में स्टार्ट दूं और आने वाले वक्त में अगले 5 से 10 साल में मुझे एक ग्रोथ की जंप चाहिए, तो आपको एशियन पेंट के साथ जुड़ना नहीं है, आपको बिरला ओपस के साथ जुड़ना है। क्यों? एशियन पेंट का ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा डीलर बन चुका है मार्केट में, और वो जो डीलर है अपना मार्केट इस तरह से कैप्चर कर रखा है ना, छोटे डीलर घुस भी नहीं सकता। तो इस हालात में ये जो कंपनी का डीलर है वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, उसमें अगर आप नए नए एशियन पेंट के साथ जुड़ोगे तो आपका ग्रोथ की चांसेस कम है, और खासकर आप रेट कटिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत फेस करोगे। पर बिरला ओपस में अगर आप काम करोगे तो आने वाले 5 से 10 साल में बिरला ओपस जैसे ग्रो होगा उसके साथ आप भी ग्रो हो सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि भाई बिरला ओपस आगे आने वाले वक्त में ग्रो करेगा, और उसके साथ डीलर का भी ग्रोथ होना तय है, क्योंकि अभी बड़ा बड़ा डीलर नहीं बना है इसीलिए आप अगर घुसोगे तो आप बड़ा बनने के लिए आपका चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। 11 पॉइंट, नंबर 11 पॉइंट, अगर आपको कस्टमर को फ्री प्रोडक्ट देना है, कि आपने कस्टमर आया कि कस्टमर को लुभावना है कि भाई आप 20 लीटर का ये पेन लीजिए, इसके साथ 2 लीटर फ्री, ये 10 लीटर का एक्सटीरियर पेन लीजिए या इंटीरियर पेन लीजिए, इसके साथ आपको 1 लीटर फ्री, इस तरीके का अगर कुछ कस्टमर को देना है और आप देना चाहते हो फ्री के आइटम्स, तो आप बिरला ओपस का डीलरशिप लीजिए। एशियन पेंट में अभी तक ऐसा नहीं है जितना मुझे मालूम है, अगर 2025 में अभी अपडेट आ चुका है फ्री प्रोडक्ट का तो मालूम नहीं है, पर जितना मेरी जानकारी है कि भाई अभी तक फ्री प्रोडक्ट नहीं है जिस तरीके का प्रोडक्ट बिरला ओपस में है। नंबर 12 पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक ऐसी कंपनी का डीलरशिप ले लूं जिस कंपनी का अभी मार्केटिंग बहुत हेवी तरीके से हो रहा हो रिसेंटली, मैं पुराने मार्केटिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, रिसेंट अगर किसी भी कंपनी का बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है तो वो है बिरला ओपास। बिरला ओपास का मार्केटिंग इस तरीके से हो रहा है कि आने वाले वक्त में कस्टमर का रिकॉल वैल्यू भी बहुत तगड़ा हो जाएगा, और आने वाले वक्त में कस्टमर को ये समझाने की लिए जरूरत नहीं है कि आदित्य बिरला का ही बिरला ओपस है, और आदित्य बिरला एक रेपुटेटेड कंपनी है, और इसका प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो इसमें कोई कंप्लेन नहीं आएगा, और प्रोडक्ट क्वालिटी भी जबरदस्त है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई रिसेंटली बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो तो मुझे जो प्रोडक्ट है उसको पुश करने के लिए जरूरत नहीं, आराम से सेल हो जाए, मार्केटिंग तगड़ा हो, तो आपको बिरला ओपस का डीलरशिप लेना चाहिए। क्योंकि अभी किसी भी आप प्लेटफॉर्म में जाओगे, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल, मतलब किसी भी आप प्लेटफॉर्म में जाओगे बिरला ओपस का एड बहुत ज्यादा रन हो रहा है, जिससे डीलरों का फायदा बहुत ज्यादा होगा। नंबर 13, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे वो ऐसा एक कंपनी बता दो, मुझे किसी पॉइंट से कोई फर्क नहीं है, मुझे बस क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को देना चाहता हूँ, उस मामले में किस कंपनी का डीलरशिप लूँ, एशियन पेंट का लूँ या बिरला ओपस का लूँ? तो मेरा जवाब रहेगा कि भाई बोथ, दोनों का ही क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एशियन पेंट के साथ अगर हम बिरला ओपस की कंपेयर करें, कुछ प्रोडक्ट को मैंने कंपेयर किया, मैंने खुद देखा है, क्वालिटी बिरला ओपस का बहुत अच्छा है। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि एशियन पेंट से बेटर हो चुका है, पर जिस तरीके से बिरला ओपस आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम मिलाकर आने वाले वक्त में बराबर से ऊपर भी चला जा सकता है। तो इसीलिए एशियन पेंट का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बिरला ओपस का भी बहुत अच्छा है। इन दो कंपनी में प्रोडक्ट के मामले में नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ बोनस पॉइंट आपको बता दूं, बहुत ज्यादा लोगों का भाई ये भी प्रॉब्लम है कि भाई आपने तो बता दिया भाई ये पॉइंट्स, इसके आधार पे मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने 13 पॉइंट्स बता दी, उस आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो आपका क्या नीड और इंटरेस्ट रहेगा और डिमांड के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। पर कुछ मामलों में आप एक ऐसी लोकेशन पे रह रहे हो जहां एशियन पेंट का ऑलरेडी डीलर हो चुका है, बिरला ओपस का भी डीलर हो चुका है, अब आप क्या करोगे उस मामले में? मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई अगर आपको एशियन पेंट का भी डीलरशिप नहीं मिल रहा है, बिरला का भी नहीं मिल रहा है, तो एक और कंपनी है जिसके साथ आप जुड़ सकते हो, वो है जेएसडब्ल्यू पेंट। जेएसडब्ल्यू पेंट भी बहुत अच्छा पेंट कंपनी है, और ये जो कंपनी ये भी ग्रोथ बहुत तेजी से करेंगे वक्त के साथ। इसका भी मैं कुछ प्रोडक्ट्स लाऊंगा, उसका रिव्यू करूंगा, और मैं डिटेल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये भी कंपनी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारा व्यूअर्स का ये भी प्रॉब्लम होगा कि भाई उनको ये ना एशियन मिल रहा है ना जेएसडब्ल्यू मिल रहा है, क्योंकि एशियन का तो मिलना अभी मुश्किल है ही, क्योंकि बहुत लोकेशन पे ऑलरेडी डीलर बना चुका है। बिरला ओपस का प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेश डीलर नहीं दे रहे, एग्जिस्टिंग जो पेंट्स का काम कर रहे हैं उनको ही डीलर दे रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है ये रूल चेंज हो, नया
फ्रेशर को भी डीलर देना शुरू करे। तो उसके अलावा अगर आप किसी अदर्स कंपनी में जा सकते हो तो मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू के साथ आप जा सकते हो। तो ये जो 13 पॉइंट आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट्स कीजिएगा।